भाग 6 ऊर्जा शक्ति की प्रार्थना का प्रयास। अध्याय 1। शहर की गलियों के ऊपर एक व्यापारिक कार्यालय में दो व्यक्ति एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। पहला अपने व्यापारिक और व्यक्तिगत संकटों से तंग होकर बेचैनी से टहल रहा था। फिर हाथों में सिर लिए निराश भाव से हताश होकर बैठ गया। वो दूसरे के पास सलाह लेने के लिए आया था, क्योंकि वो बहुत समझदार इंसान माना जाता था। दोनों ने मिलकर समस्या का पता लगाया, लेकिन शायद बिना किसी परिणाम के, जिससे केवल परेशान व्यक्ति की उदासी और गहरी होती गई। मुझे लगता है इस धरती पर कोई भी शक्ति मुझे बचा नहीं सकती, उसने आह भरते हुए कहा। दूसरे व्यक्ति ने थोड़ी देर के लिए प्रतिक्रिया देते हुए फिर संकोचपूर्वक कहा, मैं इसे उस तरीके से नहीं देखूंगा। मुझे लगता है कि तुम्हारा यह कहना गलत होगा कि तुम्हें कोई भी शक्ति बचा नहीं सकती। व्यक्तिगत रूप से मैं यह मानता हूं कि प्रत्येक समस्या का एक समाधान होता है। एक शक्ति ऐसी होती है जो तुम्हारी मदद कर सकती है। फिर उसने धीरे से पूछा, ऊर्जा शक्ति के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते? थोड़ा आश्चर्यचकित होते हुए उस परेशान व्यक्ति ने कहा, मैं निसंदेह प्रार्थना करने में विश्वास करता हूं, लेकिन शायद मैं प्रार्थना करना नहीं जानता। तुमने एक उपयोगी चीज बताई है जो व्यापारिक परेशानी के लिए उचित है। मैंने कभी भी उस तरीके से नहीं सोचा, लेकिन यदि तुम मुझे मार्ग दिखाओगे तो मैं उसे जरूर इस्तेमाल करना चाहूंगा। मैंने व्यावहारिक रूप से प्रार्थना तकनीकों का इस्तेमाल किया था और कुछ समय में ही अपना जवाब पा लिया। अंततः एक संतुष्टिदायक परिणाम बाहर निकला। उसका यह कहना नहीं था कि उसके पास परेशानियां नहीं आई थीं, बल्कि उसे भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने उन समस्याओं पर काबू पा लिया। अब वो प्रार्थना शक्ति पर इतने उत्साह से विश्वास करने लगा कि मैंने हाल ही में उसे कहते हुए सुना कि यदि आप प्रार्थना करें तो प्रत्येक समस्या का समाधान हो सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञ अक्सर अपनी चिकित्सा में प्रार्थना का उपयोग करते हैं। विकलांगता, तनाव और परिवार संबंधी परेशानियां अंदरूनी तालमेल के अभाव के कारण हो सकती हैं। यह विचारने योग्य बात है कि प्रार्थना शरीर और आत्मा के कार्य को कैसे सुव्यवस्थित करती है। मेरे एक मनोवैज्ञानिक दोस्त ने परेशान व्यक्ति को मालिश करते हुए बताया कि मैं जैसे ही तुम्हें आराम पहुंचाने का प्रयास करता हूं, ईश्वर मेरी उंगलियों द्वारा कार्य करता है, जो तुम्हारी आत्मा का मंदिर है। जब मैं तुम्हारे बाहरी शरीर पर काम करता हूं, तब मैं चाहूंगा कि तुम अंतरात्मा में भी प्रार्थना करो। यह मरीज के लिए नया विचार है, लेकिन यह केवल ग्रहणशील भाव में ही होता है और वो आपके मन से कुछ शांत विचारों को पार करने की कोशिश करता है। वो स्वयं पर ऐसे आरामदायक असर को देखकर आश्चर्यचकित रह गया था। जैक स्मिथ हेल्थ क्लब के संचालक, जिन्हें बहुत से बाहरी लोगों द्वारा संरक्षण दिया जाता है, वो प्रार्थना के उपचार में विश्वास करते हैं और उसे प्रयोग में लाते हैं। वो एक समय में एक पुरस्कार विजेता थे, फिर एक ट्रक ड्राइवर, इसके बाद एक टैक्सी ड्राइवर हुए और अंततः उन्होंने अपना एक हेल्थ क्लब खोल लिया। वो कहते हैं कि वो जब अपने पास आए व्यक्ति की शारीरिक कोमलता की जांच करते हैं, तब वो उसकी मानसिक कोमलता की भी जांच करते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जब तक आप व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं बनाते, तब तक वो शारीरिक रूप से मजबूत नहीं बन सकता। एक दिन वॉल्टर हस्टन, एक अभिनेता, जैक स्मिथ की डेस्क पर बैठ गए। उन्होंने दीवार पर लिखे एक बड़े चिन्ह पर ध्यान दिया, जहां पेंसिल से ये अक्षर लिखे थे, APRPBWPRAA। आश्चर्यचकित होकर हस्टन ने पूछा, इन अक्षरों का क्या मतलब है? स्मिथ ने हंसकर कहा, इनका अर्थ है Affirmative prayers release powers by which positive results are accomplished. हस्टन का मुख आश्चर्यचकित होकर रह गया। वाह, मैंने हेल्थ क्लब में ऐसे वाक्यों को पहले कभी नहीं सुना।
मैं इस तरह के तरीके इस्तेमाल करता हूं, स्मिथ ने कहा, लोगों को उत्सुक बनाकर, जिससे वो पूछें कि उन अक्षरों का क्या मतलब है, जिससे मुझे यह बताने का मौका मिलता है कि सकारात्मक प्रार्थना का फल हमेशा प्राप्त होता है। जैक स्मिथ, जो लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, उनका विश्वास है कि व्यायाम, स्टीम बाथ और आराम के साथ साथ प्रार्थना करना भी उतना ही आवश्यक है। यह शक्ति उत्पन्न करने की प्रक्रिया का एक मर्मस्थल है। आज लोग पहले की अपेक्षा अधिक प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे शारीरिक क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। प्रार्थना से उन्हें मुश्किलों का सामना करने और अप्राप्य शक्ति का प्रयोग करने में मदद मिलती है। एक प्रख्यात मनोवैज्ञानिक ने कहा है, व्यक्तिगत परेशानियों को हल करने के लिए एक व्यक्ति के भीतर मौजूद प्रार्थना सबसे बड़ी शक्ति होती है। इसकी शक्ति मुझे चकित कर देती है। प्रार्थना की शक्ति ऊर्जा का प्रत्यक्षीकरण करती है। जिस प्रकार अणु शक्ति का निर्गमन करने के लिए वैज्ञानिक तकनीक मौजूद होती है, उसी प्रकार यहां प्रार्थना तंत्र द्वारा आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत करने के लिए बहुत सी वैज्ञानिक प्रक्रियाएं मौजूद होती हैं। इन ऊर्जा शक्तियों का रोमांचक रूप से प्रदर्शन करना स्पष्ट होता है। प्रार्थना की शक्ति में आयु वृद्धि प्रक्रिया, दुर्बलता और कमी के निराकरण या उसे सीमित करने का भी सामर्थ्य होता है। आपकी स्वयं की मूल ऊर्जा शक्ति को खोने की आवश्यकता नहीं होती, अन्यथा मार्मिक शक्ति संचित वर्षों के फलस्वरूप उदासीन हो जाती है। आपकी आत्मा को शिथिल होने, आगे बढ़ने या निष्क्रिय होने देना आवश्यक नहीं होता। प्रार्थना प्रत्येक शाम आपका नवीनीकरण करके और उसे प्रत्येक सुबह नवीकृत अवस्था में आपको भेज देती है। यदि प्रार्थना को आपके सही या गलत कदम का निर्धारण करने वाले अवचेतन मन शक्तियों के केंद्र में व्याप्त हो जाने की अनुमति हो, तो आप अपनी समस्याओं का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना में आपकी प्रतिक्रिया को ठीक और दुरुस्त करने की शक्ति होती है। प्रार्थना अवचेतन मन में गहराई से जाकर आपका पुनर्निर्माण कर सकती है। यह ऊर्जा शक्ति को मुक्त भाव से प्रभावित करती है। यदि आपने इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया है, तो आपको शायद प्रार्थना की नई तकनीक सीखने की जरूरत है। कार्यक्षमता के दृष्टिकोण से प्रार्थना का अध्ययन करना बहुत अच्छा होता है। आमतौर पर पूरा जोर धार्मिक होता है। हालांकि दो अवधारणाओं के बीच कोई स्पष्ट भेदन मौजूद नहीं है। वैज्ञानिक व आध्यात्मिक अभ्यास परंपरागत प्रक्रिया को खारिज कर देता है, बल्कि सामान्य विज्ञान में इसे किया जाता है। यदि आप निश्चित तरीके से प्रार्थना करते हैं और इससे आपको कृपा प्राप्त हुई है, जिसमें किसी प्रकार की शंका नहीं थी, तो आप निस्संदेह और स्वच्छ नुस्खों को प्रयोग में लाकर प्रार्थना कर सकते हैं। नई अंतर्दृष्टि पाकर बड़े फल प्राप्त करने के लिए नए उपायों का अभ्यास करें। आप जब प्रार्थना करते हैं तो यह एहसास होना आवश्यक होता है कि आप संसार की सबसे अद्भुत शक्ति को संबोधित कर रहे हैं। आप प्रकाश के लिए पुराने दीपक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप सबसे आधुनिक शैली के प्रकाश उपकरणों का इस्तेमाल करना चाहेंगे। आध्यात्मिक प्रतिभावान व्यक्तियों द्वारा नई और आधुनिक तकनीकों की लगातार खोज की जा रही है। ऐसे प्रयोगों द्वारा प्रार्थना शक्ति के इस्तेमाल का सुझाव देना बहुत ही फलदायी और अच्छा सिद्ध होता है। यदि यह नया और स्थिर प्रतीत होता है, तो मन में ना करने का यह रहस्य उस प्रक्रिया को प्राप्त करने से होता है जो आपके मन को सबसे प्रभावशाली तरीके से विनम्रता के साथ ईश्वर के लिए खोलता है। ऐसा तरीका जो आपके मन में ईश्वरीय शक्ति के बहाव को जागृत करने के लिए तर्कसंगत और उपयोगी होता है। प्रार्थना के वैज्ञानिक तरीकों का स्पष्टीकरण दो प्रख्यात उद्योगपतियों का अनुभव है, जिनका नाम बताने की मुझे अनुमति होती तो ये बहुत से पाठकों को ज्ञात होता, जो व्यापारिक और तकनीकी विषयों पर सभाएं करते हैं। कोई व्यक्ति ये सोच सकता है कि ये व्यक्ति केवल उन परेशानियों से ही परेशान हो सकते हैं जिनका आधार तकनीकी दृष्टिकोण हो, और वो ऐसा और अधिक करते थे। वो इसके लिए प्रार्थना भी करते थे, लेकिन उन्हें कोई सफल परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने देश के एक उपदेशक को बुलवाया, जो उनका पुराना मित्र था, क्योंकि उन्होंने बताया था कि
बाइबल का सिद्धांत होता है कि जहां 2 या 3 व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, वहां मैं उनके बीच मौजूद होता हूं। उन्होंने एक और नियम की ओर भी संकेत किया कि यदि आप दोनों धरती पर कुछ स्पर्श करने के लिए सहमत हो जाओगे, तो उस परम पिता परमेश्वर जो कि स्वर्ग में है को स्पर्श करने में आपको समर्थ किया जाए। वैज्ञानिक पद्धति में शिक्षा देने के कारण उनका विश्वास है कि प्रार्थना के आचरण के रूप में बर्ताव करते समय उन्हें बाइबल में दिए गए उन नुस्खों का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए जिसका उन्होंने आध्यात्मिक विज्ञान के मूल ग्रंथ के रूप में वर्णन किया है। विज्ञान को नियोजित करने का उचित तरीका विज्ञान के उस मूल ग्रंथ में दिए गए स्वीकृत सिद्धांतों का इस्तेमाल करना होता है। उसका कारण यह बताया गया है कि यदि बाइबल में यह कहा गया है कि 2 या 3 लोगों को एक साथ इकट्ठा किया जाए, तो उनकी असफलता का कारण यह हो सकता है कि उन्हें एक तीसरे व्यक्ति की जरूरत थी। इसलिए 3 व्यक्तियों ने प्रार्थना की और इस प्रक्रिया में त्रुटियों को सुरक्षा के विरुद्ध उन्होंने बाइबल में अन्य तकनीकों को भी दिमाग में रखा, जिसे इस वक्तव्य में बताया गया है। आपके भीतर होने वाली आस्था के अनुसार आप जिस वस्तु की इच्छा रखते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको विश्वास होता है कि आप उसे प्राप्त कर लेंगे। प्रार्थना सत्र के पूर्ण होने के बाद 3 लोगों ने एक साथ स्वीकार कर लिया कि उन्हें जवाब मिल चुका था। उसका परिणाम पूरी तरह से संतुष्टिदायक था। उसके आगामी परिणामों ने भी यह संकेत किया कि ईश्वर की अनुकंपा वास्तव में प्राप्त हो चुकी थी। ये व्यक्ति बहुत महान वैज्ञानिक थे, जिन्हें इस आध्यात्मिक नियम के परिचालन के लिए किसी और ब्यौरे की आवश्यकता नहीं रह गई थी, जैसा कि प्राकृतिक नियम के मामले में होता है। लेकिन इसके साथ ये तथ्य भी है कि नियम तभी काम करता है जब यथोचित तकनीकों को प्रयुक्त किया जाता है। यद्यपि हम इसका वर्णन नहीं कर सकते, उन्होंने कहा, तथ्य यह रह जाता है कि हम अपनी परेशानियों से परेशान हो गए थे और हमने इस नए विधान में दिए गए नुस्खों के अनुसार प्रार्थना करने की कोशिश की। उस तरीके ने काम किया और हमें एक सुंदर परिणाम प्राप्त हुआ। उन्होंने उसमें यह बात भी जोड़ी कि उन्हें यह दिखा कि आस्था और तालमेल प्रार्थना की प्रक्रिया में एक आवश्यक तत्व होते हैं। कुछ साल पहले एक व्यक्ति ने न्यूयॉर्क शहर में छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। उसकी पहली स्थापना, जिसे उन्होंने इस प्रकार चित्रित किया था, वो दीवार में एक छोटा छेद था। उनका एक कर्मचारी था। कुछ वर्षों में वो एक और बड़े कमरे में चले गए तथा फिर और एक विस्तृत स्थान पर। उनके व्यवसाय का बहुत ही सफल परिचालन हो गया। उस व्यक्ति का व्यापार करने का तरीका, जिसका उन्होंने वर्णन किया था, वो एक आशावादी प्रार्थना और विचारों के साथ दीवार के छोटे छेदों को भरना था। उसने ये बताया कि मेहनत करना, सकारात्मक विचार, उचित व्यवहार, लोगों से उचित बर्ताव और उचित तरीके से प्रार्थना करने से हमेशा अच्छा फल प्राप्त होता है। वो व्यक्ति जिसका कलात्मक और विचित्र मन है, वो परेशानियों से पार पाने और समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने सामान्य नुस्खों का प्रयोग करता है। ये एक अनोखा नुस्खा है, लेकिन मैंने इसका अभ्यास किया है और मुझे व्यक्तिगत रूप से पता है कि यह काम करता है। मैंने बहुत से लोगों को इसका सुझाव दिया है, जिन्होंने इसे इस्तेमाल करने के बाद इसके वास्तविक मूल्य को पहचाना। आपको भी इसका सुझाव दिया जाता है। यह नुस्खा इस प्रकार है: पहला, प्रार्थना करना; दूसरा, चित्रण करना; और तीसरा, कार्यान्वित करना। प्रार्थना करने से मेरे दोस्त का मतलब है कि रचनात्मक प्रार्थना की दैनिक प्रणाली। जब परेशानी सामने आती है तो वो उसे सामान्य तरीके से ईश्वर को अपनी प्रार्थना में सीधे तौर पर बताता है। इसके अलावा वो ईश्वर से कुछ दूरवर्ती और अस्पष्ट जीव जंतुओं के बारे में बात नहीं करता था, लेकिन अपने कार्यालय में, घर में, गली में, मोटर वाहन में उसके साझेदार, करीबी सहयोगी के रूप में उसकी मौजूदगी को जानता था। उसने बाइबल में दी गई
बिना समाप्ति प्रार्थना करने की हिदायत को गंभीरतापूर्वक लिया। उन्होंने उसे मतलब के रूप में समझा कि उन्हें ईश्वर से रोजाना सहज तौर पर सामान्य तरीके से उन सवालों पर चर्चा करनी चाहिए जिन पर आम तौर पर चर्चा की जाती थी। अंततः उनके चेतन और अवचेतन मन पर हावी होने के लिए उनकी मौजूदगी हो जाती है। वो अपने दैनिक जीवन में प्रार्थना करता था। वो चलते समय या कार चलाते समय या अन्य दैनिक गतिविधियों को करते समय प्रार्थना किया करता था। उसने अपने दैनिक जीवन को प्रार्थना से भर दिया था। कहने का मतलब ये कि वो प्रार्थना करके ही जीवित रहता था। वो ईश्वर के समक्ष प्रायः अपना सिर नहीं झुकाता था, लेकिन एक सच्चे सहभागी के रूप में ईश्वर से कहता था, हे ईश्वर, मैं इसके लिए क्या करूं? या हे ईश्वर, मुझे इसके लिए नया दृष्टिकोण प्रदान करें। वो अपने मन में प्रार्थना करके अपने क्रियाकलापों के लिए प्रार्थना करता। सृजनात्मक प्रार्थना के इस नुस्खे का दूसरा बिंदु चित्रण करना है। इस भौतिक शास्त्र के तत्व का मूल आधार नैतिक शक्ति है। मनोविज्ञान में मूल तत्व कार्यान्वित होने योग्य अभिलाषा है। वो व्यक्ति जो सफलता की कल्पना करते हैं, उन्हें ही सफलता प्राप्त होती है। वो व्यक्ति जो असफलता की कल्पना करते हैं, वो असफल हो जाते हैं। जब असफलता या सफलता का चित्र बनाया जाता है तो वो सफलता को मानसिक रूप से बनाए गए चित्रण को कार्यान्वित करता है। कुछ लाभकर चीजें होने का खुद को आश्वासन दिलाने के लिए पहले उसके लिए प्रार्थना करें और ईश्वर की इच्छा अनुसार उसकी जांच करें। फिर अपने मन में उसके होने का चित्र बनाएं। उस चित्र को अपनी चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थायी करें। इस चित्र को ईश्वर की इच्छानुसार उसका परित्याग करें। कहने का मतलब यह कि इस विषय को ईश्वर के हाथों में छोड़ दें, ईश्वर के मार्गदर्शन का अनुसरण करें, परिश्रम और बुद्धिमानी से कार्य करें। इस विषय में सफलता प्राप्त करने के लिए अपना पक्ष निभाएं, आस्था पर विश्वास रखें और इस चित्र को अपने विचारों में बनाए रखें। ऐसा करें और आप उन अजीब तरीकों से हैरान रह जाएंगे जिसमें यह चित्र पारित होता है। इस तरीके से चित्र कार्यान्वित होता है कि जिसकी आपने प्रार्थना और चित्रण किया है, वो कार्यान्वित होता है। आपकी मूल कार्यान्वित होने योग्य इच्छाओं के प्रतिरूप के अनुसार जब आप ईश्वरीय शक्ति का आवाहन करके उसे निश्चित करते हैं और इससे अधिक यदि आप इसे पूरा करने में पूर्ण सहयोग देते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से इन 3 प्रार्थना बिंदुओं का अभ्यास किया है और इसमें बड़ी शक्ति का अनुभव किया है। अन्य लोगों को भी इसका इसी प्रकार सुझाव दिया गया है, जिन्होंने यही बताया है कि इसने उनके स्वभाव में सृजनात्मक शक्ति का विमोचन किया है। उदाहरण के लिए, एक महिला को पता लगा कि उसके पति का उससे मोह भंग हो गया है। उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद हुआ करता था, लेकिन उनकी पत्नी सामाजिक क्रियाकलापों में मगन हो चली और उसके पति अपने काम में व्यस्त होने लगे थे। इससे पहले कि उन्हें यह पता चलता, उनका पहले के समान साथ छूट चुका था। एक दिन उसे पति के एक दूसरी महिला के साथ संबंध के बारे में पता चला। उसका सिर अचेत अवस्था में चला गया और वो मूर्छित हो गई। उन्होंने अपने पादरी से संपर्क किया, जिन्होंने कुशलतापूर्वक बातचीत का रुख उनकी ओर मोड़ दिया। उन्होंने स्वयं को लापरवाह गृहिणी स्वीकार किया और यह भी माना कि वो आत्मकेंद्रित, गाली देने वाली तथा चिड़चिड़ी भी हो गई थी। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने स्वयं को कभी भी अपने पति के बराबर नहीं समझा। उनमें उनके प्रति अत्यंत हीन भावना थी। वो खुद को सामाजिक और बौद्धिक रूप से उनके बराबर रखने में असमर्थ महसूस करती थी। इसलिए वो विरोधी प्रवृत्ति की हो गई, जिसने उसे चिड़चिड़ा एवं आलोचना करने वाली बना दिया। पादरी ने देखा कि महिला में उसके बताने से अधिक हुनर, क्षमता और आकर्षण था। उन्होंने सुझाव दिया कि वो स्वयं का सामर्थ्य और आकर्षक होने के रूप में चित्रण करे। उन्होंने परिहासपूर्ण अंदाज में कहा, ईश्वर एक ब्यूटी पार्लर चलाता है। आस्था की तकनीकों से व्यक्ति के चेहरे व आकर्षण में सुंदरता डाली जा सकती है
और तनाव कम हो सकता है। उन्होंने इस बारे में निर्देश दिए कि प्रार्थना कैसे की जाए और अध्यात्म का चित्रण कैसे किया जाए। उन्होंने अपने पूर्व काल के मित्र मंडल का मानसिक चित्र अपने पति की अच्छाई और उन दोनों के बीच तालमेल का चित्र बनाने का भी सुझाव दिया। उन्हें आस्था सहित उस चित्र को संभाले रखना था। इस तरीके से उन्होंने उसे अपनी व्यक्तिगत जीत के लिए तैयार किया। उसी समय उनके पति ने उन्हें बताया कि उन्हें तलाक चाहिए। उन्होंने स्वयं को शांतिपूर्वक इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए संभाले रखा। उसने केवल यह उत्तर दिया कि यदि वो यही चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन यह भी सुझाव दिया कि 90 दिनों के पश्चात फाइनल हो। यदि 90 दिनों के पश्चात तुम महसूस करो कि तुम्हें तलाक चाहिए तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। उसने शांतिपूर्वक अपने पति से ऐसा कहा। उसके पति ने हास्यास्पद दृष्टि से अपनी पत्नी को देखा, क्योंकि उस समय उन्होंने गुस्से से भरी प्रतिक्रिया की अपेक्षा की थी। पति रात को बाहर रहने लगा और वो हर रात घर में अकेली बैठी रहती, लेकिन इस दौरान वो पुरानी कुर्सी पर बैठे हुए अपने पति का चित्र चित्रित करने लगी। वो कुर्सी पर नहीं था, लेकिन उसने पुराने दिनों के समान आराम से पढ़ते हुए उन्हें चित्रित किया। घर के सामने मिट्टी के बर्तन बनाते हुए, पेंटिंग करते हुए, चीजों को लगाते हुए उसका चित्र बनाया, जैसा कि वो पहले किया करता था। उसने उसका बर्तन सुखाते हुए चित्रण किया, जैसा कि तब हुआ था जब उनकी शादी हुई थी। उसने दोनों का एक साथ गोल्फ खेलते हुए चित्र बनाया, पहले की तरह एक साथ ट्रैकिंग करते हुए चित्र बनाया। उन्होंने पूरी आस्था के साथ उस चित्र को मन में बसा कर रखा। एक रात वो वास्तव में उस कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसने उस पर पूरी तरह से विश्वास करने के लिए कि वो उसका चित्र नहीं, एक वास्तविकता थी, 2 बार जांच की, लेकिन वास्तव में उसका चित्र एक वास्तविकता में बदल गया था। पता नहीं कैसे, पर वहां सचमुच एक व्यक्ति था। फिर ऐसा कभी कभी ही होता कि वो वहां नहीं होता, पर ज्यादातर रातों में वो उसी कुर्सी पर बैठता था। फिर उसने पुराने दिनों की तरह उसके चेहरे को पढ़ना शुरू किया। फिर एक शनिवार की सुबह उसने पूछा, गोल्फ खेलना चाहोगी? उसके बाद दिन खुशी खुशी बीत गए। तब उसे एहसास हुआ कि 90वां दिन आ चुका था। इसलिए उसने धीरे से कहा, बिल, ये 90वां दिन है। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने घबराते हुए पूछा। 90वां दिन? तुम्हें याद क्यों नहीं है? हम उस तलाक वाले विषय को 90 दिन में सुलझाने के लिए राजी हुए थे और ये 90वां दिन है। उसने उसकी ओर कुछ देर देखा, फिर कागजात पलटते हुए पीछे से कहा, पागल मत बनो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगा। तुम्हारे मन में यह विचार आया कैसे कि मैं तुम्हें कभी छोड़ सकता हूं? यह नुस्खा शक्तिशाली प्रक्रिया साबित हुआ। उसने प्रार्थना की, उसने चित्र बनाया और उसका परिणाम कार्यान्वित होकर उसके सामने आ गया। प्रार्थना की शक्ति ने उसकी और उसके पति की भी परेशानी सुलझा दी। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस तकनीक को न केवल व्यक्तिगत बल्कि व्यापारिक विषयों की परेशानियों को सुलझाने के लिए भी लागू किया है। जब सच्चाई और ईमानदारी से स्थिति में रखा गया तो उसका परिणाम इतना उत्तम हुआ कि उसे प्रार्थना के असाधारण तरीके के रूप में मान लिया गया। वो लोग जो इस तरीके को वास्तव में आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। एक औद्योगिक सम्मेलन पर मैं वक्ता की जगह पर बैठा था। वो उस व्यक्ति की जगह के पास थी जो हालांकि बहुत ही खुरदुरी थी, लेकिन आकर्षक जगह थी। वो शायद एक उपदेशक के इतना नजदीक होने पर थोड़ा तंग महसूस हुआ हो, जो कि स्पष्टतः उसके सामान्य तौर पर साथ होने वाले साथियों से अलग था। रात के खाने के दौरान उन्होंने बहुत से आध्यात्मिक शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन आध्यात्मिक तरीके से वो उन्हें एक साथ प्रस्तुत नहीं करता था। अपने प्रत्येक अनुचित व्यवहार के बाद वो क्षमा मांगता था,
लेकिन मैंने उन्हें बताया कि मैंने उन सभी शब्दों को पहले सुना था। उसने मुझे बताया कि वो लड़कपन में एक चर्च का सेवक था, लेकिन वो वहां से भाग गया। उसने मुझे वो कहानी सुनाई जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी भर सुनी थी, लेकिन जिसे लोग आज भी एक नई चीज के रूप में समझेंगे। क्योंकि जब मैं बच्चा था तो मेरे पिता मुझे संडे स्कूल एवं चर्च के लिए तैयार करते थे और धर्म को जबरदस्ती मेरे साथ बांधते थे। इसलिए मैं जब घर से दूर गया तो मैं उसे और नहीं झेल सकता था, और तब से मैं कभी कभी ही चर्च जाता था। उस व्यक्ति ने फिर यह महसूस किया कि शायद उसे अब चर्च जाना चाहिए, क्योंकि वो अब बूढ़ा हो रहा है। मैंने उससे कहा कि यदि उसे वहां जगह मिलती है तो वो भाग्यशाली होगा। इस बात ने उसे आश्चर्यचकित किया, क्योंकि वो नहीं सोचता था कि अब लोगों के लिए चर्च जाने की आवश्यकता रह गई है। मैंने उसे बताया कि इस देश में अधिकतर लोग किसी और संस्था में जाने की बजाय हर हफ्ते चर्च जाते हैं। इस बात से उसे अपेक्षा के विपरीत एक झटका सा लगा। वो एक मध्यम स्तर के व्यवसाय का मालिक था और उसने मुझे बताया कि उसकी संस्था ने पिछले साल कितनी धनराशि प्राप्त की थी। मैंने कहा कि मैं कुछ चर्चों को जानता हूं जिनकी प्राप्त राशि उससे अधिक है। इस वास्तविकता ने उसे वास्तव में चोट पहुंचाई और मैंने ये ध्यान दिया कि चर्च के प्रति उसका सम्मान बहुत तेजी से बढ़ने लगा।